Starting with the great name of Almighty Allah, who is the most merciful and gracious. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपने चैप्टर यानी अपने बुक्स का बाकायदे से आगाज़ करते हैं और ये पहला चैप्टर है क्लास 9 के बायोलॉजी का, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। इसको हम बाकायदा से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट सबसे पहला जो टॉपिक है वो है बायोलॉजी, मींस इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, यानी बायोलॉजी का जो वर्ड है ये किस तरह इंट्रोड्यूस हो गया और सबसे पहले किन लोगों ने इसमें काम किया है और किन लोगों ने इस लफ्ज़ को इस्तेमाल किया है और ये लफ्ज़ जो है कौन से अल्फाज से निकला है और इसका ओल्ड फादर कौन है और उसका मॉडर्न बायोलॉजी का फादर कौन है और इसका मेन ब्रांचेस क्या है। इंशाल्लाह आज की वीडियो में इन सब चीज़ों के बारे में आपको इंशाल्लाह बहुत से मालूमात मिलेंगे। तो स्टे विद अस टिल द एंड। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो बायोलॉजी का जो वर्ड है, बेसिकली बायोलॉजी का जो वर्ड है ये दो वर्ड से बने हैं, दो अल्फाज के मजमूए को हम बायोलॉजी का वर्ड वर्ड जो है वो बना है। नंबर फर्स्ट जो वर्ड है हमारे पास वो है बायो, दूसरा जो वर्ड है वो है लॉजी। अगर हम इसको गौर से देखिए तो दो अल्फाज से बना हुआ है, यानी इट मीन्स बायो और दूसरा जो वर्ड है वो है लॉजी। तो बायो जो वर्ड है या लॉजी जो वर्ड है इसका हम बाकायदा से रिसर्च करते हैं कि ये किन से अल्फाज से निकला है। तो बायो का जो वर्ड है ये एक ग्रीक वर्ड बायोस से निकला है, बायोस। और लॉजी का जो वर्ड है ये भी एक ग्रीक वर्ड लोगोस से निकला है। तो ये जो चूंकि सबसे पहले जो काम है वो ग्रीक्स ने किया है तो इसलिए ये जो वर्ड्स है ज्यादातर ग्रीक्स वर्ड से डिराइव होते हैं। तो बायोस जो है इसको हम लाइफ का नाम देते हैं, यानी इट मींस लाइफ, एंड लोगोस मींस स्टडी। तो इन इस अल्फाज के अगर हम रिसर्च करें तो इससे भी हमें पता चला जाता है कि मींस बायोलॉजी किस चीज का नाम है। तो बायोलॉजी की अगर हम डिफिनेशन करना चाहे तो बायोलॉजी भी हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, मींस द स्टडी ऑफ लाइफ। अगर हम डिफिनेशन करना चाहे, डिफिनेशन अगर हम डिफिनेशन लिखना चाहे तो हम लिख भी सकते हैं स्टडी ऑफ लाइफ, स्टडी ऑफ लाइफ। आगे हम मजीद जानने की कोशिश करते हैं कि हम अक्सर औकात ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं लाइफ, लेकिन ज़्यादातर लोग हम में से जानते नहीं कि लाइफ जो होता है ये क्या चीज़ है। तो आज लाइफ को भी डिस्कस करते हैं कि लाइफ क्या चीज़ है। तो अगर लाइफ को हम डिस्कस करना चाहे, यानी लाइफ यानी व्हाट इज़ लाइफ, सम कैरेक्टर्स टू विच वी कॉल लाइफ। कुछ ऐसे खसूसियात है जिसको हम लाइफ का नाम देते हैं और वो खसूसियात अगर किसी बॉडी में हो तो उस बॉडी को हम नाम देते हैं लिविंग बॉडी। यानी अगर ये खसूसियात एक बॉडी में है, यानी इफ प्रेजेंट इन अ बॉडी एंड देन द बॉडी विल कॉल्ड एज लिविंग बॉडी, फिर इस बॉडी को हम नाम दे देंगे लिविंग बॉडी। इसको हम फिर क्या नाम दे देंगे, लिविंग बॉडी। यानी वो खसूसियात, वो करेक्टर्स अगर किसी बॉडी में मौजूद हो तो उस बॉडी को हम नाम दे देंगे लिविंग बॉडी। वो खसूसियात कौन कौन से हैं, विच कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स कैरेक्टरिस्टिक्स टू विच वी कॉल लाइफ। वो कौन कौन से खसूसियात है जिसको हम लाइफ का नाम देते हैं। सबसे पहले उस खसूसियात में जो आते हैं, उस खसूसियात में नंबर 1 पे जो आते हैं वो है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन, व्हाट इज मीन्स रिप्रोडक्शन, टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। यानी अगर किसी बॉडी को हम लिविंग बॉडी का नाम देते हैं तो वो बॉडी, उस बॉडी में ज़रूरी है कि उसमें वो बॉडी रिप्रोडक्शन करने के काबिल हो, यानी वो रिप्रोडक्शन कर भी सकता हो। तो यानी द बॉडी मस्ट टू प्रोड्यूस एन ऑफस्प्रिंग, यानी ये बॉडी जो होगी ना वो इसके काबिल होगी कि वो बच्चे पैदा कर सकते हो। नंबर टू जो होता है उसमें मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस भी होती हो, यानी वो बॉडी जो होती है ना जिसको हम लिविंग का नाम देंगे, उस बॉडी में ज़रूरी है कि उसमें मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस भी कंप्लीट तरह से हो जाता है। व्हाट इज मीन बाय मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म मीन्स सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस, यानी उसमें केमिकल रिएक्शन भी अकर करता है, मतलब है कि इसमें केमिकल रिएक्शन भी होती रहती है। तो इसके बाद थर्ड जो प्रॉपर्टी है वो है रिस्पिरेशन, यानी व्हाट इज मीन बाय रिस्पिरेशन, रिस्पिरेशन मीन्स रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम फूड।
रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम फूड, यानी वो बॉडी जो होगी, वो लिविंग बॉडी, वो इसके काबिल होगी कि वो फूड से अपना एनर्जी गेन कर ले, वो फूड से अपना एनर्जी गेन कर ले, वो इसके काबिल होंगी। और इसके बाद जो प्रोसेस है, उसके बाद जो चौथवा प्रॉपर्टी है, वो है हमारे पास मोमेंट, यानी एक बॉडी वो मूव भी कर सकती हो, मूवमेंट और लोकोमोशन, यानी वो बॉडी जिसको हम लिविंग बॉडी का नाम देते हैं, वो लोकोमोशन या मूवमेंट के काबिल भी हो। तो हम अक्सर औकात देखते हैं कि लिविंग बॉडी, लिविंग मींस एनिमल जो होते हैं वो तो मोशन करते रहते हैं, हम देखते रहते हैं, लेकिन प्लांट्स जो होते हैं उसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या वो भी मूवमेंट करते हैं। तो जो मॉडर्न रिसर्च है वो बताती है कि प्लांट जो होती है वो भी मूवमेंट करती है, बट इतनी छोटी सी स्केल में वो मूवमेंट करती है कि हम उसके देखने के काबिल नहीं होते। मूवमेंट करती है लेकिन वो बहुत छोटी स्केल से करते हैं। तो उसके बाद जो प्रॉपर्टीज है, नंबर 5 का जो प्रॉपर्टीज है हमारे पास, वो है ग्रोथ, यानी वो बड़ी जो होगी, वो लिविंग बड़ी जो होगी, वो ग्रोथ करने के काबिल भी होगी, यानी वो बढ़ भी जाती है। मतलब फिर ग्रोथ जो है वो फिर से दो किस्म की है। नंबर फर्स्ट, एक है प्राइमरी ग्रोथ और एक है सेकेंडरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ इंक्रीज इन लेंथ एंड सेकेंडरी ग्रोथ इंक्रीज इन वेट। तो इसके बाद जो हमारे पास होती है, दो और ही मेन कंफ्यूजिंग वर्ड होती है जो हम अक्सर अवकात यूज तो करते रहते हैं, लेकिन उसकी बेसिक डिफिनीशन, बेसिक मीनिंग हम नहीं जानते, साइंसी डिफिनीशन हम नहीं जानते, लेकिन हम यूज करते रहते हैं। तो जैसे कि मैंने पहले इस वीडियो के स्टार्ट में कहा ना कि इंशाल्लाह आप लोगों को यूनिक इन्फॉर्मेशन मिलेंगे। तो अभी हम उस दो वर्ड की तरफ चलते जो यूज तो करते रहते हैं, लेकिन उसका डिफिनीशन हम अक्सर अवकात नहीं जानते। तो उसमें नंबर फर्स्ट बात है वो है बर्थ, और दूसरा जो है वो है डेथ। हम यूज करते रहते कि बर्थ डे एंड डेथ डे। तो ये कौन सी क्या होती है साइंस के लिहाज से, बर्थ क्या चीज है और डेथ क्या चीज है? तो बर्थ जो है साइंस के लिहाज से, इसके जो प्रॉपर डिफिनीशन है वो कुछ यो है कि स्टार्टिंग ऑफ मेटाबॉलिज्म, स्टार्टिंग ऑफ मेटाबॉलिज्म प्रोसेस, मेटाबॉलिज्म। और डेथ जो है, इसका जो डिफिनीशन है, एंडिंग ऑफ मेटाबॉलिज्म, एंडिंग ऑफ मेटाबॉलिज्म। यानी अभी हमने जो बात की, अभी अभी जो हमने बात डिस्कस की, यानी लिविंग बॉडी की हमने बात की कि लिविंग बॉडी जो होती है वो बॉडी जिसमें लाइफ की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो मौजूद होती है, तो उसको हम नाम देते हैं लिविंग बॉडी। तो उस लिविंग बॉडी का दो ही दिन, दो ही चीज और भी होती है, उसमें बर्थ भी होता है, डेथ भी होता है। यानी स्टार्टिंग ऑफ मेटाबॉलिज्म प्रोसेस अगर होती है तो उस बॉडी का ये बर्थ होता है, लेकिन अगर एंडिंग ऑफ मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होता है तो उस बॉडी का ये क्या होता है, डेथ होता है। तो अभी अब आगे जाते हैं, आगे जाने की कोशिश करते हैं कि जो बायोलॉजी का जो वर्ड था, इन मींस बायोलॉजी, बायोलॉजी का वर्ड जो था ये सबसे पहले किसने इस्तेमाल किया था, और इसके और कौन कौन से नाम है? तो ये जो वर्ड था ये सबसे पहले 1736 में, 1736 में कार्ल लीनियस ने इस्तेमाल किया था। कार्ल लीनियस, कार्लिनियस ने ये इस्तेमाल किया था 1736 में। और इस कार्लिनियस को इसका मॉडर्न, मॉडर्न फादर भी कहते हैं, यानी फादर, फादर ऑफ मॉडर्न बायोलॉजी, फादर ऑफ, फादर ऑफ मॉडर्न बायोलॉजी, मॉडर्न बायोलॉजी। तो इसको हम फादर ऑफ मॉडर्न बायोलॉजी भी कंसीडर करते हैं। और इसने जो था सबसे पहले बायोलॉजी का जो वर्ड था इसने इस्तेमाल किया था। इससे पहले जो बायोलॉजी के लिए नाम इस्तेमाल होते थे, यानी ओल्ड बायोलॉजी का जो फादर था, यानी ओल्ड बायोलॉजी का जो फादर था, ओल्ड बायोलॉजी फादर, ओल्ड बायोलॉजी का जो फादर था वो था एरिस्टोटल, एरिस्टोटल। एरिस्टोटल का जो लाइफ स्पॉन है वो है 384 बीसी टू 322 बीसी। तो ये उसका लाइफ स्पॉन है, और इसको हम ओल्ड बायोलॉजी का फादर कंसीडर करते हैं। तो सबसे पहले जो बायोलॉजी से पहले बायोलॉजी का जो वर्ड, जो नाम था वो था नेचुरल साइंस, नेचुरल साइंस, नेचुरल साइंस और लाइफ साइंस,
लाइफ साइंस। और ये जो वर्ड थे ये एरिस्टोटल ने दिए थे। किसने दिए थे? एरिस्टोटल, जिसको हम फादर ऑफ ओल्ड बायोलॉजी कहते हैं, मींस फादर ऑफ ओल्ड बायोलॉजी। और इसी ने ये दो नाम्स भी दिए थे, नेचुरल साइंस एंड लाइफ साइंस, ये दो नाम भी दिए थे। मजीद जानने की कोशिश करते हैं तो मेन डिवीजन ऑफ बायोलॉजी जो है, वैसे तो बहुत से डिवीजन है बायोलॉजी के, लेकिन मेन जो डिवीजन है वो 3 मेन डिवीजन है, जिसमें नंबर फर्स्ट पे जो आता है वो है ज़वालॉजी। ज़वालॉजी नंबर सेकंड पे जो आता है वो है बॉटनी, और नंबर थर्ड पे जो आता है वो है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी तो दिस 3 इज द मेन डिवीजन्स ऑफ बायोलॉजी। तो आगे हम मजीद जानने की कोशिश करते हैं, इस 3 मेन डिवीजन को डिस्कस करते हैं। ये बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी को हटा देते हैं, सबसे पहले ज़वालॉजी को डिफाइन करते हैं, ज़वालॉजी के नाम के बारे में डिस्कस करते हैं। जिस तरह हमने बायोलॉजी के नाम के वर्ड के बारे में डिस्कस किया, किस तरह आया है, किसने पहले इस्तेमाल किया था, उसका फादर कौन है, तो इस तरह इंशाल्लाह ज़वालॉजी के बारे में बात करेंगे, बॉटनी के बारे में बात करेंगे, माइक्रोबायोलॉजी के बारे में बात भी करेंगे। लेकिन सबसे पहले ज़वालॉजी के बारे में बात करते हैं, और बाकी दो को अभी के लिए मिटा देते हैं। तो ज़वालॉजी का वर्ड जो है, इसी तरह जिस तरह हमने बायोलॉजी की वर्ड के बारे में बात की कि 2 वर्ड से बने, इसी तरह ये भी 2 वर्ड से बना है। अगर हम और से देखें तो एक वर्ड हमारे नज़र में आएगा जो, और दूसरा जो आता है वो है लॉजी। तो जो वर्ड है, यानी एक वर्ड हमारे पास अगर हम ध्यान से देखें तो एक वर्ड हमारे पास आएगा वो है जो, दूसरा जो वर्ड आएगा वो होगा लॉजी। तो वर्ड जो है, यानी मीन्स वर्ड जो, ये भी जिस तरह बायोलॉजी में बायो की वर्ड के बारे में बात की कि ये ग्रीक वर्ड से है, इस तरह ये भी एक ग्रीक वर्ड जोन से आया है, ग्रीक वर्ड जोन। और लॉजी के बारे में तो हमने अभी अभी बात की कि ये भी एक ग्रीक वर्ड लोगोस से निकला है, लोगोस। तो जोन का जो मतलब है वो है एनिमल, एनिमल। एंड लॉजी के लोगोस के बारे में अभी हमने बात की है कि स्टडी और डिस्कशन। यानी अगर हम डिफिनीशन करना चाहे तो स्टडी ऑफ एनिमल। व्हाट इज स्टडी ऑफ एनिमल? स्टडी ऑफ एनिमल्स, यानी अगर हम डिफिनीशन के सादा तरीन जो डिफिनीशन है वो ये है, स्टडी ऑफ एनिमल। अभी जिस तरह हमने पहले वीडियो के स्टार्ट में बात की कि यूनिक इन्फॉर्मेशन मिलेगी, वो किस तरह यूनिक हो गए, अभी हम मजीद आगे जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो एनिमल का वर्ड है, ये एनिमल का वर्ड हम यूज तो करते रहते हैं कि एनिमल इज दैट, एनिमल इज लाइक, एनिमल ये चीज होती है, वो चीज होती है। लेकिन एनिमल का जो वर्ड है ये भी किस तरह इंट्रोड्यूस हुआ और एनिमल किसे कहते हैं? तो एनिमल का जो वर्ड है, एनिमल, तो ये भी एक वर्ड एनीमिया से निकला है। कौन से वर्ड से निकला है? एनीमिया। एनीमिया यानी एनिमल का जो वर्ड है ये एक वर्ड एनीमिया से निकला है। और एनीमिया का क्या मतलब है? एनीमिया का है सोल और ब्रेथ। क्या मतलब है इसका? सोल और ब्रेथ। यानी एक ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म तो होगा, लेकिन एक ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो सांस लेने के काबिल हो, उसको हम नाम देंगे एनिमल। यानी इसके मुकाबले में एक दूसरी स्पीशी आती है, एक दूसरी चीज आती है जिसको हम प्लांट का नाम देते हैं। लेकिन प्लांट एक अपनी दुनिया है और एनिमल जो है वो एक अपनी दुनिया है। तो एनिमल का जो मेन वर्ड है वो एनीमिया से निकला है। और एनीमिया का क्या मतलब है? एनीमिया का मतलब है सोल और ब्रेथ। तो इसके बाद हम मजीद आगे जानने की कोशिश करते हैं कि फादर ऑफ ज़ूलॉजी कौन है, जो फादर ऑफ ज़ूलॉजी हो वर्क फर्स्ट इन ज़ूलॉजी। यानी ज़ूलॉजी जो है इसमें सबसे पहले काम किसने किया था? तो ज़ूलॉजी में सबसे पहला काम, यानी अगर हम फादर ऑफ ज़ूलॉजी के बारे में बात करें तो फादर ऑफ ज़ूलॉजी, तो वो जिस तरह हम जानते हैं एक ही बंदा है, वो है एरिस्टोटल। कौन है? एरिस्टोटल। एरिस्टोटल, क्योंकि सबसे पहले इसी ने काम किया है ज़ूलॉजी में, तो इसीलिए हम एरिस्टोटल को फादर ऑफ ज़ूलॉजी कंसीडर करते हैं। तो ज़ूलॉजी ये इसका मीनिंग का हिस्ट्री हो गया, थोड़ा थोड़ा बहुत हिस्ट्री हो गया, और ये इसका डिफिनीशन हो गया, और ये इसका एनीमिया का जो वर्ड है ये किस तरह इंट्रोड्यूस हुआ है, तो ये इसका ये हो गया। और फादर ऑफ ज़ूलॉजी है, उसका फादर ऑफ ज़ूलॉजी हो गया।
तो ज़वालॉजी जो ज़वालॉजी का और भी नाम है, यानी इट मीन ज़वालॉजी से पहले जो नाम दिया था एरिस्टोटल ने, वो कौन सा नाम था? यानी एरिस्टोटल का जो नाम था, एरिस्टोटल का जो नाम था, यानी एरिस्टोटल नेम जो ज़वालॉजी को उसने दिया था, वो कौन सा वर्ड था? वो था एनिमल साइंस। एनिमल एनिमल साइंस, यानी इसमें एनिमल स्टडी होते हैं, तो इसलिए उसने जो नाम दिया था वो एनिमल साइंस था। तो एनिमल के बारे में थोड़ा बहुत आगे जानने की कोशिश करते हैं कि एनिमल जो होता है वो कौन सी चीज़ होती है, कौन सी स्पीशीज होती है, कौन सी लिविंग बॉडी होती है। जो लिविंग एनिमल जो होते हैं उसमें ये प्रॉपर्टी ज़रूरी होना चाहिए, वो उसका जो सेल होगा वो या तो मल्टी सेलुलर होगा, मल्टी सेलुलर, और सम आर यूनिसेलुलर एज वेल। और दूसरी जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है हेटेरोट्रॉफिक। हेटेरोट्रॉफिक यानी वो बजाते खुद खुराक नहीं तैयार कर सकती, ज्यादातर जो है वो है हेटेरोट्रॉफिक, लेकिन बास कुछ भी इसमें ऑटोट्रॉफ भी होते हैं। और उसके बाद जो प्रॉपर्टीज होती है एनिमल में, जो प्रॉपर्टीज है वो है सर्वाल एब्सेंट, यानी इसमें सर्वाल एब्सेंट होता है, सर्वाल एब्सेंट होता है। और इसके बाद इसमें क्लोरोफिल जो होता है वो भी एब्सेंट होता है, उसके सेल में क्लोरोफिल भी एब्सेंट होता है। तो इसलिए ये बजाते खुद फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो भी नहीं कर सकता। और इसके बाद इसके जो सेल होते हैं वो होते हैं यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल के बारे में आगे बात करेंगे इंशाल्लाह, अगर मौका मिला तो आगे बात करेंगे यूकैरियोटिक के बारे में। तो ये कुछ ये प्रॉपर्टीज होती है एटसेट्रा, और भी प्रॉपर्टीज होते हैं। तो इस तरह के ऑर्गेनिजम्स को हम एनिमल का नाम दे देते हैं, यानी ये कुछ एनिमल के कुछ प्रॉपर्टीज हो गए। तो आगे हम मजीद जानने की कोशिश करते हैं, यानी आगे हम दूसरा जो इसका मेन डिवीजन है वो है बॉटनी। तो बॉटनी की तरफ चलते हैं और बॉटनी का जो हिस्ट्री है उसके बारे में बात करते हैं, और बॉटनी के लिए और भी जो कौन कौन से वर्ड इस्तेमाल होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो बॉटनी, तो जिस तरह हमने ज़ूलॉजी या बायोलॉजी के बारे में बात की, इसी तरह बॉटनी का जो वर्ड है, वर्ड बॉटनी, इट इज आल्सो डिराइव्ड, यानी वर्ड बॉटनी, इट इज आल्सो डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड विच इज बोटैन। वो कौन सा वर्ड है? बोटैन, यानी एक ग्रीक वर्ड बुटेन से निकला है। और बुटेन का क्या मतलब है? बुटेन का जो मतलब है वो है ग्रासलैंड, ग्रासलैंड आर, ग्रासलैंड आर, ये मींस ग्रासलैंड आर पास्चर, या पास्चर भी इसको हम कहते हैं, यानी चरागाह। जब एनिमल जो होते हैं ना उसका जो चरागाह होता है, यानी जाहिर सी बात है इस दो वर्ड से क्या मतलब है, इस दो वर्ड से जो बेसिक हमारे पास मतलब आता है वो हमारे जहन में जो कुछ आता है वो है प्लांट। यानी इस दो वर्ड से हमारे जहन में कौन सा वर्ड आता है? प्लांट का जो वर्ड है वो आता है। तो प्लांट का जो वर्ड है, तो अगर हम इसका स्टडी करना चाहे, यानी मीन्स बॉटनी का क्या मतलब है, तो बॉटनी का जो मीनिंग है, मीन्स अगर डिफिनीशन करना चाहे तो इसका जो डेफिनेशन है, अगर डिफिनीशन लिखना चाहे तो स्टडी ऑफ प्लांट, स्टडी ऑफ प्लांट, यानी प्लांट की स्टडी को हम नाम दे देंगे बॉटनी, यानी व्हाट इज प्लांट। तो अभी हमने बात की कि इंशाल्लाह आप लोगों को यूनिक इन्फॉर्मेशन मिलेंगे। तो प्लांट जो है, अभी अभी हमने जिस तरह एनिमल के बारे में बात की, जो एनिमल का वर्ड है वो एनीमिया से निकला है, इसी तरह प्लांट का जो वर्ड है, यानी वर्ड प्लांट इज आल्सो डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड प्लांटम। विच वर्ड? प्लांटम। प्लांट इज डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड प्लांटम विच मीन्स फिक्स्ड। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है फिक्स्ड, यानी एक ऐसा लिविंग बॉडी, जिस तरह हमने लिविंग बॉडी के बारे में पहले से बात की है, तो एक ऐसा लिविंग बॉडी जो फिक्स हो, अपनी जगह पे फिक्स हो, एक जगह से दूसरी तरह जगह हरकत नहीं कर सकते, तो उसको हम क्या नाम दे देंगे? फिक्स। चूंकि मॉडर्न रिसर्च कहते हैं कि ये हरकत मूवमेंट कर सकते हैं, लेकिन पहले जो नाम दिए थे, यानी इसका जो फादर है, फादर ऑफ बॉटनी जो है, फादर ऑफ बॉटनी हम किसको मानते हैं? फादर ऑफ बॉटनी, फादर ऑफ बॉटनी, तो वो है थियोफ्रेस्ट, थियोफ्रेस्टस, फ्रेस्टस। तो थियोफ्रेस्टस जो है, हु इज द फादर ऑफ बॉटनी, थियोफ्रेस्टस जो है, उसने क्या नाम दिया था? थियोफ्रेस्टस, उसने नाम दिया था फिक्स्ड,
यानी प्लांट और प्लांटम, इसने फिक्स का आइडिया दिया था। यानी ये जो होती है प्लांट जो होती है वो एक जगह से दूसरी जगह मोशन नहीं कर सकता, तो इसलिए इसने ये नाम, चूंकि मॉडर्न रिसर्च कहती है ये मूवमेंट कर सकती है, तो ये कुछ प्लांट के लिए जो यानी बॉटनी जो होती है उसके लिए जो और से वर्ड इस्तेमाल होते हैं, एक और वर्ड उसके लिए इस्तेमाल होता है प्लांट स्टडी, प्लांट स्टडी। और दूसरा जो वर्ड इसके लिए इस्तेमाल होता है वो है फाइटोलॉजी, फाइटोलॉजी। फाइटो मीन्स प्लांट एंड लॉजी मीन्स स्टडी, यानी इट इज आल्सो कॉल्ड एज प्लांट स्टडी और फाइटोलॉजी। तो जानने की कोशिश करता है कि मजीद वीडियो को आगे लेके जाते हैं, तो जो थर्ड नंबर पे जो डिवीजन है, मेन डिवीजन में जो थर्ड नंबर पे आता है उसको हम क्या नाम देते हैं, माइक्रोबायोलॉजी। अभी हम माइक्रोबायोलॉजी, जिस तरह हमने ज़ूलॉजी और बॉटनी के बारे में बात की, इस तरह हम माइक्रोबायोलॉजी के बारे में बात करते हैं। तो अगर माइक्रोबायोलॉजी का वर्ड को हम गौर से स्टडी करें तो ये भी जिस तरह बायोलॉजी और ज़ूलॉजी के जो वर्ड था वो कम्बिनेशन ऑफ वर्ड से बने थे, तो इसी तरह ये भी कम्बिनेशन ऑफ वर्ड से बनते हैं। अगर हम गौर से देखें तो उसमें तीन वर्ड हमें नजर आते हैं। एक वर्ड जो है वो है माइक्रो, दूसरा जो वर्ड है वो है बायो, तीसरा जो वर्ड है वो है लॉजी। यानी माइक्रो, माइक्रो, बायो एंड लॉजी, तीन वर्ड हमें नजर आते हैं। तो माइक्रो जो होता है, माइक्रो, तो माइक्रो का मतलब है स्मॉल। और बायो के बारे में तो हमने काफी डिटेल में बात की है, यानी बायो से निकला है, तो इसका मतलब क्या है, लाइफ और लिविंग। यानी अभी लिविंग बॉडी और लाइफ में हमें कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि अभी हमने बात की है तो लाइफ इट मींस लिविंग। और लॉजी के बारे में हमने काफी डिटेल से बात की है, इसका मतलब है स्टडी। तो अगर हम वर्ड को सिर्फ देखें तो इसी से हम सब कुछ अखज कर सकते हैं। यानी इसे क्या हम अखज कर सकते हैं, डिफिनेशन हम खुद से लिखते हैं। अगर हमें वर्ड का पता होता है तो डिफिनेशन हम खुद से लिखते हैं। मीन्स स्टडी ऑफ लिविंग स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म, स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और उस स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक और वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, वो कौन सा वर्ड है, वो है माइक्रोब्स। माइक्रोब्स का जो वर्ड है वो भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब, यानी माइक्रोब का नाम भी है जो है वो भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो स्टडी ऑफ स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म। और इसके फर्दर के बारे में अगर हम बात करें तो फर्दर ऑफ बहुत से अगर हम गूगल करें तो बहुत से नाम बता देते हैं, लेकिन एंटन वैन लेeuwenhoek, इसने जो सबसे पहले जिसने माइक्रोस्कोप का इजाद किया है, यानी माइक्रोस्कोप को जिसने सबसे पहले इजाद किया है, तो इसने सबसे पहले क्या किया था, माइक्रोस्कोप में स्मॉल ऑर्गेनिजम्स का मुशाहिदा किया था, ऑब्जर्वेशन ये थे, तो इसलिए इसको हम फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी का नाम देते हैं, यानी एंटन एंटन वैन लेeuwenhoek, एंटन वैन लेeuwenhoek, इसको हम फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं।